नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हमें मैथ पढ़ रहे थे और मैथ के अंदर अपने टॉपिक चल रहे थे वर्ग, आयत, वर्त, 2D आकृतियां चल रही थी, अपनी क्षेत्रमिति टॉपिक चल रहा था। तो आज हम आए हुए वर्ग के प्रश्न करते हैं। आए हुए वर्ग के प्रश्न आज हम करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको यहाँ पे जो मैथ की क्लासें हैं, साइंस की क्लासें हैं, जीके की क्लासें हैं, वो कंटिन्यू अब रोज आपको क्लासें मिलेंगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न, दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो विकर्ण दे रखा है 3:7 में और आपसे क्षेत्रफल पूछा। तो देखो विकर्ण क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है और विकर्ण और परिमाप का अनुपात वही होता है जो भुजा का अनुपात होता है। जो भुजा का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है, वही विकर्ण का अनुपात होता है। जो विकर्ण का अनुपात होता है वही परिमाप का अनुपात होता है और वही भुजा का अनुपात होता है। और क्षेत्रफल का स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल का स्क्वायर में होता है। तो देखिएगा हम क्षेत्रफल निकालते हैं। विकर्ण दे रखा है आपको, जैसे कि ये 3 है विकर्ण इस वर्ग का, दूसरे वर्ग का विकर्ण है आपके पास में 7 है। विकर्ण का सूत्र दिया होगा a√2, तो a√2 बराबर कितना है 3, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर कितना होगा 3√2। ये किसका मान है, a का। आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल के लिए a का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5। ये क्या आएगा आपका क्षेत्रफल। इधर भी देखिएगा विकर्ण कितना है 7, इधर विकर्ण कितना है 7। तो देखिएगा विकर्ण बराबर a√2, a√2 बराबर कितना 7, तो a बराबर देखो √2 यहाँ पे गुणा में, बराबर किधर जाएगा तो भाग में, तो 7/√2, 7/√2। क्षेत्रफल का सूत्र होता है a स्क्वायर। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर। a का मान है आपके पास में, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। तो 7/√2 का स्क्वायर करोगे तो 7 का 49 और √2 का 2, तो 49 में 2 का भाग दोगे तो देखिएगा क्या आएगा 24.5। क्या आएगा 24.5। तो देखिएगा 4.5 उधर है 24.5। अनुपात बताना था क्षेत्रफल का, तो 4.5 अनुपात 24.5। देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 45 अनुपात 245, 45 अनुपात 245। काटिएगा, देखो 5 से कट रहा है, 9 पंजे 45, देखो 5 का 20, 4 से संख्या बन गई 45, तो 45 का 5 में भाग दोगे तो 9 पंजे 45। तो अंततः अनुपात क्या है अपने पास में 9:49, 9:49। मैंने कहा क्षेत्रफल डायरेक्ट स्क्वायर में बढ़ाते तो आपका आंसर आता 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो अंत में आपका आंसर क्या आता, वैसे देखो 9:49 आया। पर इस 9:49 को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखो विकर्ण, चाहे ये विकर्ण का दे चाहे भुजा का अनुपात दे, चाहे विकर्ण का अनुपात दे चाहे भुजा का अनुपात दे, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा अनुपात में। जैसे कि अगर ये भुजा का भी बोलता है कि भुजा का अनुपात है 3:7, तो क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात भी आपका 9:49 होगा, 9:49। तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 9:49। आप डायरेक्ट 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके बता सकते हो। और अगर ये क्षेत्रफल का अनुपात देकर के आपसे विकर्ण या भुजा का पूछे तो ये वर्ग होंगे, इनका वर्गमूल निकालना है आपको। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 9 का वर्गमूल 3 और 49 का वर्गमूल 7। तो ये वर्गमूल निकाल करके आप चाहे ये विकर्ण का बताओ चाहे भुजा का बताओ 3:7 होगा। और अगर भुजा और विकर्ण का देता है तो आप उसका वर्ग कर दो, वर्ग कर दो। वर्ग करते आपके पास में क्या आएगा, आंसर आएगा। तो आज का ये अपना पहला क्वेश्चन था। बढ़ते हम दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन अपना, ये है अपना दूसरा क्वेश्चन। यदि किसी वर्ग एबीसीडी के विकर्ण एसी की लंबाई है आपके पास में 5.2 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो एक वर्ग है, ये ए बी सी डी एक वर्ग है, ये वर्ग है ए बी सी और ये डी वर्ग है।
देखो AC की लंबाई है, तो ये A और ये C, AC विकर्ण है, इसकी लंबाई है 5.2, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्या बताओ? क्षेत्रफल बताओ। तो आपको विकर्ण दे रखा है 5.2, तो विकर्ण बराबर 5.2, विकर्ण बराबर a√2, a√2 बराबर कितना है? 5.2, तो a बराबर क्या होगा? 5.2 बटे में ये √2 बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा? भाग में, तो बटे में √2। तो आपके पास में भुजा निकल करके आई 5.2 बटे में √2, 5.2 बटे में √2, क्योंकि वर्ग की तो सभी भुजाएं समान होती हैं। 5.2 बटे में √2, 5.2 बटे में √2, ये भुजाई। आपको क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल का सूत्र भुजाएं स्क्वायर, ए का मान है आपके पास में, तो ए का स्क्वायर बराबर, देखो ए कितना है? 5.2 बटे में √2, इसका स्क्वायर करना है, तो 5.2 बटे में √2 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो देखो √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो नीचे तो क्या आएगा? 2, और ऊपर है 5.2, तो अब इसको 52 मान लो कि 52 का स्क्वायर करना है, तो 52 का स्क्वायर कितना होगा? 2 0 4 और 5 25, 25 और 2 27, 27 0 4 बटे में क्या है? 2, बटे में क्या है? 2। और देखो यहाँ पे एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो 27.04 बटे में 2। देखो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और यहां पे पॉइंट ऐसे कैसे? 1 से संख्या 10, तो ये 5 और ये 2, यानी 13.52। तो इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा? आपका आंसर है 13.52। देखो एक बार फिर से देख लो, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई है 5.2, ये AC विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई है 5.2, विकर्ण का सूत्र a√2, a√2 बराबर 5.2। अपने को तो a चाहिए, a क्यों चाहिए? क्योंकि क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग के हमें भुजा चाहिए। क्या चाहिए हमें? भुजा चाहिए। तो a बराबर ये √2 यहाँ पे गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में, तो 5.2 बटे में √2, ये किसका मान आया? a का। ये किसका मान आया? a का। ये किसका मान आया? a का। हमें निकालना है क्षेत्रफल। अब भुजा आ गई अपने पास में 5.2 बटे में √2, क्षेत्रफल के लिए हम भुजा का स्क्वायर करते हैं, तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसका क्या किया? स्क्वायर किया, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 5.2 का स्क्वायर 27.04, तो 27.04 में 2 का भाग देंगे तो 13.52 या 5.2, अपना क्या जाएगा? आंसर जाएगा। अपना क्या जाएगा? आंसर जाएगा। तो देखिएगा, अपना ये आज का दूसरा क्वेश्चन था, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, किसी वर्ग के विकर्ण 4√2 सेमी है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना है, तो उस विकर्ण बताइए। देखिएगा, एक वर्ग है, ये वर्ग है, और इस वर्ग का ये विकर्ण है, कितना है? 4√2। तो आपको पता हो तो हम भुजा को बाहर निकालते हैं, उसके पीछे क्या लगाते हैं? √2। तो इस वर्ग की भुजा कितने तक की है? 4 की। अगर भुजा 4 की है तो विकर्ण कितना जाएगा? 4√2। कितना जाएगा? 4√2। हम भुजा को बाहर निकालते हैं, उसके पीछे √2 लगाते हैं। भुजा को बाहर निकालते हैं, हम उसके पीछे √2 लगाते हैं। तो इस वर्ग की भुजा कितने की है? 4 की। कितने तक की है? 4 की। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 16। भाई भुजा का स्क्वायर ही तो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल इस वर्ग का कितना है? 4 का स्क्वायर यानी 16। इसका क्षेत्रफल कितना है? 16। अब पहले वर्ग का 2 गुना है। अब ये देखिएगा, ये दूसरा वर्ग है, ये पहले वाले का क्या है? 2 गुना। अगर इसका क्षेत्रफल 16 है तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 32। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32। क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि a स्क्वायर का मान है 32, तो आपको a का मान चाहिए, तो a बराबर √32, यानी इसे जो इसका क्षेत्रफल जिसका 32 है, इसका 2 गुना क्षेत्रफल है, उसकी भुजा कितने की है? √32 की। √32 की। √32 की। √32। अब इसका विकर्ण बताना है, इसकी किसकी लंबाई बतानी है? विकर्ण की लंबाई बतानी है। तो विकर्ण ये होगा, ये विकर्ण होगा। ये क्या होगा? विकर्ण। देखो भुजा √32, तो विकर्ण कितना होगा?
विकर्ण के लिए आप भुजा को बाहर निकालते हो, पीछे √2 लगाते हो, तो ये विकर्ण कितना जाएगा, डायरेक्ट करेंगे हम। देखो विकर्ण क्या होगा, √32 √2, √32 √2। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से आपके पास में विकर्ण आएगा 32 √2। कितना आएगा, 32 √2। तो ये विकर्ण आया आपका 32 √2। या तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, या हम इस 32 √2 को दूसरे शब्दों में हम √64 लिख सकते हैं। और √64 का मतलब कोई मान बाहर आएगा तो क्या आएगा, 8। तो अपना डायरेक्ट आंसर 8 होगा। क्या होगा, 8। एक बार फिर से करते हैं, प्रश्न को देखिएगा, एक बार दोबारा करते हैं। देखिएगा, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ये वर्ग का विकर्ण है, इस वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 4 √2। अगर ये 4 √2 है तो ये भुजा 4, ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, ये भी भुजा 4, भुजा को बाहर निकालते हैं। या दूसरे शब्दों में देखिएगा, विकर्ण है तो विकर्ण का क्या सूत्र होता है, विकर्ण बराबर a√2। तो a√2 बराबर 4 √2। तो ये देखिएगा a बराबर ये √2 बराबर किधर जाएगा, तो भाग में, तो 4 √2 बटे में √2। देखो √2 से √2 कट गया, तो a बराबर कितना आया, 4। तो इसकी भुजा कितने की है, 4 की। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 16। क्षेत्रफल कितना होगा, 16। अब जिसका विकर्ण क्षेत्रफल पहले वर्ग का 2 गुना है, अब ये क्षेत्रफल पहले वाले का 2 गुना, अगर इसका क्षेत्रफल 16 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 32। अब क्षेत्रफल का सूत्र a² का मान कितना है, 32। तो a का मान कितना होगा, √32। अब भुजा आ गई आपके पास में √32। आपको तो विकर्ण तो बताना है, ये बताना है, तो ये है √32। तो विकर्ण क्या होगा, √32, यानी भुजा को बाहर निकालते हैं, उसके पीछे √2 लगाते हैं, ये क्या जाएगा आपका विकर्ण। तो √32 गुणा √2, √64। कितना हो जाएगा, √64। और 64 से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी, 8। तो इसका विकर्ण कितना है, 8। इसका विकर्ण कितना है, 8। यही आपसे पूछा था कि विकर्ण बताओ, तो विकर्ण आपका क्या होगा, 8। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 8। आपका आंसर क्या जाएगा, 8 चला जाएगा। अगर आपको लगे कि एक बार बताने से नहीं आया तो आप पीछे जाकर के फिर से क्वेश्चन को देखना, क्योंकि मैं तो बताऊंगा तो फिर से यही बात बताऊंगा, इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आए तो एक बार वापस पीछे जाकर के रिवाइज करके आप एक बार फिर से देखिएगा, अगर नहीं आए तो समझ में। बाकी वैसे एकदम इजी टॉपिक है, समझ में 100% आएगा, देखिएगा। आगे वाला देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात है 1:2। देखो किनका दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया आपको, तो उनके परिमापों का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालेंगे तो परिमापों का अनुपात भी आएगा, भुजा का अनुपात भी आएगा। परिमापों का अनुपात भी आएगा और भुजा का अनुपात भी आएगा। तो देखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात है, ये दो वर्ग है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल क्या होता है, a² बराबर 1, इधर है a² बराबर 4, तो a बराबर क्या होगा, √1। इधर a बराबर क्या होगा, √4। तो a का मान यहाँ पे 1, यहाँ पे a का मान कितना आया, 2। तो यहाँ पे भुजा 2 है, यहाँ पे भुजा 1 है, यहाँ पे भुजा 2 है, यहाँ पे भुजा 1 है। और परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, या 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पे परिमाप कितना जाएगा, 4 गुणा 1 4, या a गुणा 4। तो यहाँ पे परिमाप 4, और यहाँ पे परिमाप क्या होगा, 2 गुणा 4। तो परिमाप कितना होगा, 8। तो देखो 4:8 कटेगा तो 1:2, 1:2। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1:2। तो क्या हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्षेत्रफल का मतलब ये स्क्वायर में है, देखो हमें इनका स्क्वायर ही हटाना था, हमें क्या करना था, इनका स्क्वायर ही हटाना था, या वर्गमूल निकालना था। क्या करना था, वर्गमूल निकालना था। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1:2, 1:2। तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 1:2, 1:2। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और देखिएगा अगला क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क है,
उसका क्षेत्रफल दे रखा है अपने को 25 प्रति घंटे की। यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब समय लगेगा मतलब अपने को परिमाप चाहिए, चारों ओर का माप चाहिए। चारों ओर का माप आ जाएगा तो हम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चक्कर लगाते हैं तो अपने यहां समय निकल करके आ जाएगा। समय बराबर दूरी बटे में चाल, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो देखिएगा पहले तो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल से हमें परिमाप निकालना है। और किसका क्षेत्रफल है? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 25। तो देखिएगा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना? 25। तो ए बराबर है, ए स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो ए बराबर है 5। ए बराबर है 5। अब वर्ग है जिसकी एक भुजा 5 है तो सभी भुजाएं 5 5 होंगी, तो ये 5 ये 5, तो परिमाप क्या होगा? परिमाप बराबर, क्योंकि वो चक्कर लगाएगा तो चक्कर तो इस बाउंड्री पे ही तो लगाएगा, तो ये बाउंड्री 5, ये बाउंड्री 5, ये बाउंड्री 5, ये 5, तो 20। परिमाप कितना जाएगा? 20। या 4 गुणा 5 भुजा गुणा 4, या 4 गुणा भुजा, या 4a, यही तो परिमाप होता है। तो परिमाप कितना? 20। तो अब दूरी कितनी आई? दूरी कितनी है? 20। और चाल कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की। समय बताना है, समय बराबर है दूरी बटे में चाल, दूरी बटे में चाल। तो देखिएगा दूरी कितनी? 20 की, चाल कितनी? 3 किलोमीटर की, तो 20 बटे में 3 समय लगेगा। यही समय होगा आपका 20 बटे में 3। अगर इसको हल किया जाए तो 6 सही 2 बटा 3 घंटे, 6 सही 2 बटा 3 घंटे। और इसको भी हल किया जाए तो 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट, 6 घंटे 40 मिनट। सही, तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 6 घंटे और 40 मिनट अपना आंसर जाएगा। यानी 6 घंटा और 40 मिनट में वो वर्गाकार जो पार्क है उसके चारों ओर चक्कर लगा लेगा। तो अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा 6 घंटे और 40 मिनट। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, PQRS 10 सेमी की भुजा वाला एक वर्ग है। PQRS 10 सेमी की भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD क्रम से PQ, QR, RS, SP के मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाले वर्ग ABCD का परिमाप बताइएगा। तो इसके मध्य के अंदर एक और वर्ग बन रहा है तो उसका परिमाप आपसे पूछा है। तो देखिएगा PQRS, ये देखिएगा PQRS, देखिएगा ये PQRS, ये P, ये Q, ये R और ये S, और इनके मध्य बिंदु हैं, इनके मध्य बिंदु हैं A B C D। PQ का तो क्या है? PQ का है A, और QR का है B, और RS का है C, और SP का है D। ये मध्य बिंदु है, इन मध्य बिंदु हैं तो बनने वाले वर्ग। अब इनसे किनका निर्माण हो रहा है? वर्ग का निर्माण हो रहा है। ये वर्ग बना, इस वर्ग का परिमाप बताना है। ABCD वर्ग का परिमाप बताना है। पर देखिएगा PQRS 10 सेमी वाला वर्ग था। अगर यहां से यहां तक की जो दूरी है अगर ये 10 है तो क्या ये मध्य बिंदु है? तो ये दूरी कितने की है? 5 की। तो ये दूरी कितने की है? 5 की। ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। इसको 2-3 टाइपों से कर सकते हैं हम। देखिएगा ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 5, ये 5, तो क्या हमें कर्ण नहीं निकाल सकते? समकोण त्रिभुज है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। देखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार और लंब। देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 कितना चला जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर है 50। अब ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा? तो रूट में, तो कर्ण बराबर क्या होगा? रूट 50, रूट 50। अब 50 से कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी? हम इसको लिख सकते हैं 50 को 25 गुणा 2, 25 गुणा 2, 25 गुणा 25 से क्या निकल जाएगा? 5 निकल जाएगा। तो कर्ण क्या आएगा? 5 रूट 2। और कर्ण यहां पे भुजा है वर्ग की। ये क्या है? वर्ग की भुजा। ये क्या है? वर्ग की भुजा।
ये क्या है, वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा कितनी आई, 5√2। तो ये भी क्या है 5, ये भी क्या होगी 5√2 भाई। यहां पे भी 5, यहां पे भी 5, यहां पे भी यही निकलेगा, यहां पे भी यही निकलेगा 5√2। ये भी कितनी आएगी 5√2। तो देखो परिमाप पूछा था, परिमाप के लिए 4 से गुणा करना था। परिमाप का क्या सूत्र होता है, परिमाप बराबर 4a। a का मान कितना है 5√2। तो देखो परिमाप क्या हो जाएगा 20√2। परिमाप क्या हो जाएगा 20√2। परिमाप क्या हो जाएगा 20√2। और अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल के लिए a का स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल के लिए a का स्क्वायर करेंगे। जो a हमने निकाला है, a कितना निकाला हमने 5√2 निकाला है, तो हम इसका क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हम स्क्वायर करेंगे, तो 5√2 का स्क्वायर कितना होगा 5 का 25, √2 का 2, तो 25 गुणा 2 50। तो क्षेत्रफल कितना जाएगा 50, क्षेत्रफल कितना चला जाएगा 50। तो ये इसका परिमाप पूछा था, तो परिमाप कितना आएगा 20√2, 20√2। तो ये वर्ग की आए हुए प्रश्न है। अब अगले प्रश्न हम आयत के लेंगे, आए हुए प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम अगली क्लास के अंदर वर्त और आयत के प्रश्न लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।